हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। हाउ आर यू? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। वैसे तो मैंने ये लेक्चर फ्राइडे को बोला था कि आ जाएगा, बट मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो इसलिए फ्राइडे को ना आके ये लेक्चर अब मंडे को आ रहा है। ठीक, यानी कि हमारा P&C वेडनेसडे को आएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मेरी ही तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, तो कोई बात नहीं। सीक्वेंस एंड सीरीज का मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने दोनों लेक्चर देख लिया होगा, तो आपका अच्छा रिवाइज हो गया होगा। तो इस लेक्चर में हमको क्या डिस्कस करना है? पिछले लेक्चर में हमने देखो, हमारे सीक्वेंस एंड सीरीज के 3 लेक्चर हो गए हैं। पहले और दूसरे में हमने फार्मूले पूरे रिवाइज कर लिए हैं, और थर्ड जो था हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस था, उसमें मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, तो इसलिए 2 क्वेश्चन उसमें बच गए थे। तो उन दोनों क्वेश्चन को मैं इसमें करने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो देखिए, उन दोनों क्वेश्चन को मैं इसमें करूंगा। तो यानी कि ये सेशन हमारा सेकंड सीरीज का क्वेश्चन प्रैक्टिस ही होने वाला है। तो देखो, वैसे तो 2 क्वेश्चन था, लेकिन जो सेकंड वाला क्वेश्चन था उसमें अगर देखा जाए तो उसके 4 ऑप्शन थे और चारों चेक करने थे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 4 क्वेश्चन के बराबर है। तो जब उसको डिस्कस करेंगे तो फिर देखेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, बाकी जितना हो सके शेयर करें, और सब्सक्राइब कर, और जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ठीक, तो टेलीग्राम लिंक पे जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो। और अगर आप पहले से देख रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ आपने सीक्वेंस एंड सीरीज का तीनों लेक्चर देखा होगा, और अगर नहीं देखा है जिसने, मैं डिस्क्रिप्शन में उन तीनों का भी लिंक दे दूंगा, तो उन तीनों वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए, आज का भी सेशन हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस के ही ऊपर होने वाला है, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम आज का भी सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का भी सेशन किसका है? सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक, तो मैंने 2 होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, वही दोनों डिस्कस करना है। ठीक, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसके बाद बताऊंगा कि कैसे लगाना है। ठीक, उम्मीद करता हूं आप सभी ने लगाया है। अगर लगाया है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, फिर वीडियो देखिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखने चल रहा हूं। तो देखिए, हमारा होमवर्क का ये पहला क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो किसका है? जे एडवांस 2019 का है। देखिए, वैसे तो ये जे एडवांस का क्वेश्चन है थोड़ा सिंपल, लेकिन इस क्वेश्चन के थ्रू कुछ पॉइंट हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। वो पॉइंट आपको पता होने बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे इसमें जो कॉमन टर्म्स है, पहले देखो, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है? लेट AP which is denoted by A, D। तो देखो, कोई AP है जो कि A, D से डिनोट हो रहा है, और जो किसको डिनोट कर रहा है? द सेट ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट AP विथ फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D विच इज ग्रेटर देन 0। मतलब कि जो AP A, D है, उसमें A क्या है? हमारा फर्स्ट टर्म है, और D क्या है? हमारा कॉमन डिफरेंस है। और आगे क्या बोल रहा है? इफ AP 1,3 इंटरसेक्शन AP 2,5 इंटरसेक्शन AP 3,7 इज इक्वल टू AP, मतलब तीनों कुछ AP हैं। देखो, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? हम जैसे हमारी ये पहली AP ये हो गई, फर्स्ट AP, सेकंड AP, थर्ड AP, तो तीनों AP में इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन टर्म है इसका, जैसे अगर सिर्फ ये दोनों टर्म होते तो इन दोनों का जो कॉमन टर्म होता तो जो सीरीज बनती, वही अगर 3 टर्म हैं तो इन तीनों के कॉमन टर्म्स को मिला के जो सीरीज बनेगी वही क्या बोल रहे हैं? इज इक्वल टू AP, यानी कि AP बनेगी। तो AP जो AP बनेगी उसका जो A और D होगा, मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस,
तो उसमें क्या पूछ रहा है, देन ए प्लस डी, यानी कि ए फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए, तो अब देखिए पहले हम एक काम करते हैं, हम अपनी पहली एपी लिख लेते हैं। ठीक, हमारी देखिए पहली एपी अगर हम लिखेंगे, देखिए अगर हम अपनी पहली एपी लिखेंगे, एपी 1 डाल दीजिए। ठीक, अगर हम पहली एपी लिखने की कोशिश करेंगे जिसका पहला टर्म क्या है 1 है और कॉमन डिफरेंस क्या है 3 है, तो देखिए पहला टर्म अगर 1 है तो पहला टर्म तो 1 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 3 का मतलब दूसरा टर्म कितना हो जाएगा 4, फिर 7, फिर 10, फिर 13, फिर 16, फिर कितना है 3 है तो 19, फिर 22, फिर 25, फिर 27, सो ऑन। ठीक, समझ रहे हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हम कैसे आगे प्रोसीड करेंगे। पहले देखिए, पहले हम एपी लिखेंगे तभी तो कॉमन टर्म समझेंगे कि कॉमन टर्म आएगा कैसे। देखिए उसके बाद हम देखते हैं अपना AP2। ठीक, तो देखिए हमारा जो AP2 बनेगा यानी कि सेकंड एपी क्या है, फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 5 है। देखिए फर्स्ट टर्म में लिखेंगे 2, कॉमन डिफरेंस 5 का मतलब 2 + 5 कितना हो जाएगा 7, फिर अगर हम 5 ऐड करेंगे 12, फिर 5 ऐड करने के बाद 17, फिर 22, 27, 32, 37, 42, 47, ठीक, सो ऑन। उसके बाद AP3 अगर हम लिखेंगे तो देखिए AP3 में क्या है, AP3 में क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 7 है, तो इसका मतलब हम फर्स्ट टर्म में क्या लिख देंगे 3, कॉमन डिफरेंस 7 का मतलब 3 + 7 कितना हो जाएगा 10, 17, 24, 31, 38, 45, 51, 57, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब हमको क्या पता चल गया, तीनों एपी हमको पता है, तीनों एपी दिया हुआ है, इसमें मैं कुछ लिखा नहीं हूँ, बस जो बोला है देखिए ये मैथमेटिकल फॉर्म में कंप्रेस करके लिखा है मैंने, बस इसको एक्सपेंड कर दिया। ठीक, अब इसमें जो इंटरसेक्शन का मार्क लगाया है, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। अब इसमें 3 है तो मतलब जो तीनों में कॉमन हो। तो देखिए जब भी हमको कोई एपी दी हुई होती है तो अगर हमको उसका कॉमन टर्म निकालना होता है, जैसे मान लो हम पहले AP3 को छोड़ देते हैं, पहले हम AP3 पे नहीं ध्यान देते हैं, अगर हमारे पास ये AP1 और AP2 होता और हमको इन दोनों का कॉमन टर्म निकालना होता, तो देखिए हम पहले तो AP1 में देखेंगे, देखिए 1, 4, 7, 10, हमको पहला कॉमन टर्म तो AP से ही पता चलेगा पहला टर्म क्या होने वाला है। देखिए अगर हम देखेंगे 1 इसमें है, 1 इसमें नहीं है, 4 इसमें है, 4 इसमें नहीं है, 7 इसमें है, 7 इसमें है, इसका मतलब हमारा फर्स्ट कॉमन टर्म कौन सा होने वाला है 7 होने वाला है। ठीक, अब देखिए अभी हम सिर्फ AP1 और AP2 को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, यानी कि हमारा पहला कॉमन टर्म AP1 और AP2 का पहला कॉमन टर्म क्या होने वाला है 7 होने वाला है। तो अब देखते हैं AP1 और AP2 का अगला कॉमन टर्म क्या होने वाला है। तो देखिए जब भी हमें पहला कॉमन टर्म पता चल जाए तो हम अगला कॉमन टर्म कैसे निकालते हैं, तो हम नेक्स्ट कॉमन टर्म कैसे निकालेंगे। देखिए इसका जो कॉमन डिफरेंस है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है, यानी कि जो हमारा D1 है, ठीक यहां लिख दे रहा हूं D1 इज इक्वल टू कितना है 3 है, और D2 यानी इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 5 है ना। तो देखिए जब अभी मैं थर्ड को नहीं डिस्कस कर रहा हूं, जब इन दोनों का हमको नेक्स्ट यानी फर्स्ट पता चल गया, सेकंड कॉमन टर्म बताना है, तो एक काम करेंगे, ये जो D1 और D2 है इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम जब हम एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक, 15 आ जाएगा। 15 आने का मतलब क्या है कि अगर हम 7 में 15 जोड़ेंगे तो हमको नेक्स्ट कॉमन टर्म पता चल जाएगा। देखो अगर हम 7 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 + 15 22, देखिए 22 आ गया। अब इसमें 7 + 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा 22, देखो 22 इसमें भी है, इसमें भी है, यानी 22 कॉमन टर्म हो गया। उसके बाद हम 22 में अगर 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा
37, कहीं 37 भी आ रहा होगा। और अगर इसमें हम 15 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, इसका भी 37 आ जाएगा, यानी 37, यानी कि अगला टर्म हमारा क्या होने वाला है 37। फिर हम 37 में अगर हम 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 52 आने वाला है। ठीक, मतलब समझ रहे हैं, हमको जब भी देखो पहला कॉमन टर्म तो हम एपी देख के समझेंगे। जब पहला कॉमन टर्म हमको पता चल गया तब हम क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे कि उन दोनों के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम जितना है उतना हम ऐड करते चले जाएंगे और हमारा कॉमन टर्म मिलता चला जाएगा। अब देखिए ये तो 2 एपी के लिए हुआ। अब हमारी थर्ड एपी कौन सी है, थर्ड एपी ये वाली है AP3। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 7 है। तो एक काम करते हैं, यानी कि हमारा D3 कितना है, D3 कितना है 7 है। अब हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 105। ठीक, क्या है एलसीएम है, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 105। यानी कि हम पहले तो तीनों एपी का फर्स्ट कॉमन टर्म एपी से देखेंगे कि हमारा पहला कॉमन टर्म क्या होने वाला है। ठीक, जब हमको पहला कॉमन टर्म मिल जाएगा तो उसमें अगर हम 105 ऐड करेंगे तो हमारा सेकंड कॉमन टर्म मिलेगा, फिर उसमें 105 ऐड करेंगे तो हमारा थर्ड कॉमन टर्म मिलेगा। ठीक, तो अब हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखिए हमारा, देखिए जो टर्म तीनों में कॉमन है वो तो ऑब्वियस है कि इन दोनों में कॉमन होगा। जो टर्म इन दोनों में कॉमन होगा वही तो अगर इसमें होगा तो तीनों में कॉमन हो जाएगा। तो यानी कि हमको देखो, अब हमको सारा टर्म नहीं मिलाना है, अब हमको कौन कौन सा मिलाना है। देखो अब हम मैच करेंगे 7 कॉमन है तो 7 मैच करेंगे। देखो 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो इसका मतलब 7 नहीं हो सकता। फिर 22 इसमें है लेकिन इसमें 24 है, 22 नहीं है तो नहीं हो सकता। फिर 37 इसमें भी है लेकिन इसमें देखिए 38 है, 37 नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। तो अब देखिए 37 के बाद अगर हम इसमें 15 ऐड करते तो हमारा अगला कॉमन टर्म क्या आता है 52। अब देखिए 52 इसमें है, फिर इसमें देखते हैं 51 नहीं 52 होगा। ठीक, क्योंकि 45 प्लस 7 करेंगे कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा ना। ठीक, और इसमें जब प्लस 7 करेंगे कितना आने वाला है 59 आने वाला है। ठीक, तो ये सीरीज लिखने में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, सिर्फ ऐड करना है, वो जल्दी में मैंने थोड़ा अलग लिख दिए, बाकी उसमें कोई डरने की बात नहीं है। ठीक, तो देखिए 52 59, तो देखिए 52 इसमें भी है और हमारा थर्ड में भी आ गया। यानी कि हमको अपना फर्स्ट कॉमन टर्म पता चल गया। क्या पता चल गया, फर्स्ट कॉमन टर्म कितना है 52 है, यानी कि हमारा फर्स्ट कॉमन टर्म कितना है 52 है। उसके बाद हम 52 में कितना ऐड करना है 105, यानी कि 52 में कितना ऐड करेंगे 105 तो हमको अगला कॉमन टर्म मिल जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है, एक एपी बनने वाली है, हमको पता चल गया एपी जो बनेगी उसका पहला टर्म क्या आने वाला है 52। उसके बाद हम जो ऐड करेंगे वही तो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। अगर हमको 105 ऐड करके अगला टर्म मिल रहा है इसका मतलब कॉमन डिफरेंस तो 105 ही है। तो यानी कि हमको ये जो 55 मिला है एक क्या है हमारा ए है, और जो हमको 105 मिला है ये हमारा क्या है डी है। यानी कि जो हमको एपी पूछा था उसका हमारा पहला टर्म 52 है और हमको हमारा डी क्या है 105 है। ठीक, तो इसका मतलब हमसे पूछा क्या था a प्लस डी मतलब 52 प्लस 105 कितना हो जाएगा a प्लस डी इज इक्वल टू 157। ठीक, देखिए कितना सिंपल था। जे एडवांस का है, ऐसा नहीं है कि जे एडवांस सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन जब पूछेगा तो आपको हर पॉइंट पता होना चाहिए। अगर आपको चैप्टर का हर पॉइंट पता है कहीं से भी, अगर आप कुछ भी छोड़ के नहीं गए हैं, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप जो जे एडवांस का एग्जाम देंगे उसमें 30 से 40% क्वेश्चन मैथ्स की बात कर रहा हूँ, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में भी यही होता है, 30 से 40% क्वेश्चन सिंपल होंगे। बस आपको क्या करना है उन क्वेश्चन को ढूंढना है। देखिए अगर आपको जे एडवांस क्वालिफाई करना है तो आपको क्या करना है सिंपल क्वेश्चन पहले ढूंढना है,
सिंपल क्वेश्चन अगर आपको एक बार मिल गया, आपने कर दिया, और कब कर पाएंगे, जब आपको सारे चैप्टर्स का हर टॉपिक पता हो। हर टॉपिक का मतलब देखिए, अगर हर टॉपिक डिटेल में नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा हर टॉपिक आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो आप जेईई एडवांस के जो इजी क्वेश्चन हैं वो आप ढूंढ के आराम से कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं, हमारा सेकंड होमवर्क क्वेश्चन, ठीक। नोट कीजिए, फिर मैं मिटाता हूं। देखिए हमारा होमवर्क का सेकंड क्वेश्चन, ठीक। देखिए जेईई एडवांस जब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो हमको इसमें देखिए, जब हम सॉल्व करेंगे ए बी सी डी, हमको चारों ऑप्शन चेक करना है। तो हम देखिए, हमको जेईई एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये पता होना चाहिए कि हमको कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, ठीक। तो देखिए, जब भी 30 से 40% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको पहली बार में आ जाएंगे, ठीक। अगर आपने सारा टॉपिक किया हुआ है तो अच्छे से 30 से 40% हो जाएगा। बाकी 10 से 20% थोड़ी और आपकी एक्स्ट्रा मेहनत मांगेगा। जब आप वो भी 10 से 20% कर लेंगे, अगर फिर भी आपके पास टाइम बचा हुआ है, उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और ऐसे क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हाँ अगर हमने इसमें 5 मिनट दे दिए तो हमारा एक क्वेश्चन बन जाएगा, तब हम ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक। लेकिन ऐसा क्वेश्चन हम फर्स्ट अटेम्प्ट में कभी नहीं उठाएंगे कि हम पहले चले, हमको जिसको चारों ऑप्शन चेक करना हो हम चले पहले ही अटेम्प्ट में उसको करने लगे। ऐसे क्वेश्चन हमारे हमेशा थर्ड अटेम्प्ट के लिए होने चाहिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में हमको सबसे सिंपल वाले करने हैं, सेकेंड अटेम्प्ट में थोड़ी और मेहनत जिसमें लगने वाली है, और जो थर्ड अटेम्प्ट है उसमें ऐसे क्वेश्चन करने हैं जो कि हमारे टाइम कंज्यूमिंग है। जब हमको लगेगा कि अब हमारा ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है जिसमें मैं 1, 2, 3 मिनट दे के मैं 4 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स अपने बना सकता हूं, तब हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि हमारा 5 मिनट जाएगा लेकिन हाँ आ जाएगा तो हमारा आ जाएगा, ठीक। तो देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा जेईई एडवांस 2019 का है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स x² - x - 1 is equal to 0 with a greater than alpha greater than beta for all positive integers n, ठीक। सभी पॉजिटिव इंटीजर्स n के लिए क्या है, अल्फा बीटा तो उसके रूट हैं जिसमें अल्फा ग्रेटर देन बीटा है, ठीक। डिफाइन कैसे, डिफाइन देखिए an कोई भी टर्म है an कैसे डिफाइन है, अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n अपॉन में अल्फा माइनस बीटा। और देखिए b1 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है एंड bn इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस an प्लस 1 दिया हुआ है, ठीक। तो अब देखिए हमसे पूछा क्या है, देखिए पहला ऑप्शन जो है सिग्मा an अपॉन में 10 टू द पावर n इज इक्वल टू 10 अपॉन 89, यानी कि इसको भी सॉल्व करना है। b क्या है, bn इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू a1, तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। c क्या है, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an विच इज इक्वल टू an प्लस 2 माइनस 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है, सिग्मा bn अपॉन में 10 टू द पावर n इज इक्वल टू 8 अपॉन 89। तो देखिए इसको देख के हमको पता चल रहा है कि चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको, क्योंकि देखिए ये किस में आया था, मल्टीपल चॉइस में आया था, तो इसमें चारों सही हो सकते हैं। देखिए जब एडवांस क्वेश्चन पूछता है तो मल्टीपल चॉइस पूछने के उसके दो तरीके होते हैं। कभी कभी आपको पार्शियल मार्किंग देगा कि अगर जिसमें 4 ऑप्शन सही है लेकिन अगर आपने 2 लगाए हैं, 2 सही लगाया है तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन कभी कभी पार्शियल मार्किंग नहीं देता, उसमें क्या होता है अगर आपके 4 ऑप्शन सही हैं और आपने सिर्फ 2 ऑप्शन सही लगाया है तो आपके निगेटिव मार्किंग हो जाएंगे। तो ऐसा कई बार होता है, ठीक। तो आपको एडवांस के लिए ये सब सोच के तैयार रहना होगा, ठीक। तो देखिए अब हम इसमें क्या कर सकते हैं,
इतना है। तो देखिए हम इसको अपना पहला ऑप्शन सॉल्व करते हैं। ठीक, तो हमारा पहला ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन सॉल्व करने के लिए हमको an/10⁻n सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि सिग्मा है, सिग्मा पे है। ठीक, देखिए सिग्मा n = 1 to ∞ क्या है, an/10⁻n। अब देखो an को कैसे लिख सकते हैं, α⁴n - β⁴n अपॉन में अल्फा माइनस बीटा। ठीक, तो देखिए इसको लिखने की कोशिश करते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा n = 1 to ∞ an यानी कि α⁴n - β⁴n अपॉन में अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए अपॉन में ही 10⁻n था, तो यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा 10⁻n। ठीक, तो देखिए अब सिग्मा लगा हुआ है। अब देखिए जो 1 अपॉन में अल्फा माइनस बीटा है, ये तो कोई कांस्टेंट टर्म है, ये तो n पे डिपेंडेबल है नहीं। तो इसको क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म हमेशा सिग्मा के बाहर आ जाता है। मैंने पहले सेकंड क्लास में बताया था, सेकंड नहीं थर्ड क्लास में बताया था। ठीक, तो क्या होता है, सिग्मा के बाहर कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। ठीक, 10⁻n है, तो हमारा अल्फा माइनस बीटा जो है 1 अपॉन में अल्फा माइनस बीटा, सिग्मा के बाहर आ जाएगा। इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में अल्फा माइनस बीटा सिग्मा n = 1 to ∞। अब देखिए हमारे पास क्या बचा है, α⁴n - β⁴n अपॉन में 10⁻n। तो देखिए बीच में माइनस है, तो 10⁻n हम अलग अलग कर लेते हैं, मतलब α⁴n अपॉन में 10⁻n माइनस β⁴n अपॉन में 10⁻n कर लेते हैं। ठीक, कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं अल्फा अपॉन में 10⁻n। ठीक, तो देखिए एक काम करते हैं, इसको ब्रैकेट लगा लेते हैं। बाकी देखो जब माइनस है तो सिग्मा भी टूट जाता है। ठीक, तो यानी कि सिग्मा भी टूट जाएगा, यानी कि माइनस सिग्मा n = 1 to ∞ कितना बच जाएगा, β/10⁻n ब्रैकेट क्लोज। ठीक, तो इतना समझ में आया। तो देखो 1 अपॉन में अल्फा माइनस बीटा क्या था, हमारा कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट सिग्मा के बाहर आ गया। बाकी सिग्मा के अंदर जब भी माइनस से दो टर्म, माइनस से जब भी सिग्मा के अंदर माइनस या फिर प्लस लगा हुआ है, तो हम सिग्मा को स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए इतना सबको समझ में आया। तो अब हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, α/10⁻n है माइनस सिग्मा β/10⁻n है। तो देखिए इसका मतलब अगर हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या बनेगा, अल्फा अपॉन, देखिए जब n = 1 रखेंगे तो α/10 बन जाएगा, प्लस α/10 होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस α/10 होल क्यूब बन जाएगा। इसका मतलब हमारा क्या बन रहा है, देखिए मैं यहाँ आपको लिख के बता रहा हूँ। देखिए अगर हम इसको n = 1 रखेंगे तो हमारा पहला टर्म क्या बनने वाला है, α/10, दूसरा टर्म α/10⁻2 प्लस तीसरा टर्म α/10⁻3। और n कहाँ तक जा रहा है, n = 1 to ∞ है, यानी कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो आपको कुछ देख के समझ में आ रहा है, α/10 फिर α/10 स्क्वायर है, यानी कि इसमें अगर α/10 मल्टीप्लाई करेंगे तो α/10 होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसमें अगर α/10 मल्टीप्लाई करेंगे तो α/10 क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा जीपी है। और कैसा जीपी है, इसका जो पहला टर्म है वो है हमारा α/10 है, और जो r है वो भी हमारा क्या है, α/10 है। तो अगर हम इसका सम लिखना चाहते हैं, इस जीपी का सम लिखेंगे, हमारा इस जीपी का सम कितना आ जाएगा, इस जीपी का सम आ जाएगा हमारा, देखो इनफाइनाइट टर्म है, तो इस जीपी का सम हमारा कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट जीपी का सम कितना होता है, ए मतलब कितना है, α/10 अपॉन में 1 माइनस r का मतलब α/10। ठीक, यानी कि ये हमारा क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट जीपी का सम, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो हम लिख लेते हैं। तो देखिए इसके बाद अगर हम करेंगे तो हमारा क्या है, 1 अपॉन में अल्फा माइनस बीटा, ये तो बाहर ही है। फिर हमारा ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, देखिए इसकी वैल्यू हमने कितना निकाल ली है,
उतना निकाल लिए। कितना है? अल्फा अपॉन 10 अपॉन में 1 माइनस अल्फा अपॉन 10। ठीक, इतना हो गया। माइनस, अब देखिए जैसा ही अल्फा अपॉन 10 की जीपी बनी थी वैसे ही बीटा अपॉन 10 की भी तो जीपी बनेगी, क्योंकि सेम टर्म है, बस अल्फा की जगह बीटा है। ठीक, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? इसका मतलब जो सम हमारा अल्फा में आ रहा है वही अल्फा की जगह अगर हम बीटा रिप्लेस कर देंगे तो वही हमारा बीटा के लिए होने वाला है। यानी कि हमारा कितना आने वाला है? बीटा अपॉन 10 अपॉन में 1 माइनस बीटा अपॉन 10। ठीक, तो देखिए अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है? इज इक्वल टू 1 अपॉन में अल्फा माइनस बीटा इनटू, देखिए तो 10 माइनस अल्फा होगा, बाकी 10 से 10 कैंसिल होगा, यानी कि अल्फा अपॉन में 10 माइनस अल्फा माइनस ये कितना हो जाएगा? बीटा अपॉन में 10 माइनस बीटा। ठीक, अब हम सॉल्व कर लेते हैं, बीच में माइनस है तो अंदर पहले सॉल्व करते हैं। देखिए अब हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 अपॉन में अल्फा माइनस बीटा इनटू, इसको करेंगे अगर तो कितना हो जाएगा? होने वाला है 10 अल्फा माइनस अल्फा बीटा माइनस 10 बीटा प्लस अल्फा बीटा अपॉन में कितना है? 10 माइनस अल्फा इंटू 10 माइनस बीटा। ठीक, तो अब देखिए माइनस अल्फा बीटा है और प्लस अल्फा बीटा है, तो माइनस अल्फा बीटा से प्लस अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास कितना बच गया? 10 अल्फा माइनस 10 बीटा। अगर हम 10 कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा? अल्फा माइनस बीटा। देखिए अल्फा माइनस बीटा से अल्फा माइनस बीटा तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ऊपर हमारा कितना बच जाएगा? 10 बच जाएगा ना। ऊपर कितना बच गया? ऊपर हमारा बच गया 10, क्योंकि देखो यहाँ अगर हम 10 कॉमन लेंगे तो अल्फा माइनस बीटा बचेगा और नीचे भी कितना है? अल्फा माइनस बीटा है। अल्फा माइनस बीटा से अल्फा माइनस बीटा कैंसिल हो गया। अपॉन में कितना बच जाएगा? 10 माइनस अल्फा इंटू 10 माइनस बीटा। तो देखिए इसके लिए हमारा कितना हो जाएगा? इसके लिए हमारा हो जाएगा 100, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 100 माइनस 10 बीटा माइनस 10 अल्फा प्लस अल्फा बीटा। ठीक, तो अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम कर सकते हैं इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अपॉन में है पूरा, इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 10 अपॉन में 100। देखिए अगर इसमें से हम माइनस 10 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, इतना आ गया। ठीक, अल्फा इंटू बीटा है। यहां तक उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया। आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया हूं। इस लैंग्वेज में आपको शायद ही कहीं समझाया जाता होगा। अगर आप ऑफलाइन में पढ़ते होंगे कहीं अच्छी कोचिंग में तो भले इतनी सिंपल लैंग्वेज में समझाए हों, बाकी इतनी सिंपल लैंग्वेज में शायद ही कहीं समझाया गया होगा। ठीक, तो देखिए अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब हम इसमें देखिए कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि हमको दिया था क्या? अल्फा एंड बीटा के बारे में क्या दिया था? ये रूट्स हैं किसके? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के रूट हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू जो हमें इससे पता चलेगी वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए जब हम सम ऑफ रूट्स लगाएंगे यानी कि अल्फा प्लस बीटा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस बी बाई ए यानी कि 1। उसके बाद जब प्रोडक्ट ऑफ द रूट लगाएंगे कितना होगा? सी बाई ए यानी कि माइनस 1। और देखो अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो यानी कि अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई भी तो करेंगे, तो इसका मतलब हमारा क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड बीटा स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि ये चार रिजल्ट हम किस बेस पे बोल रहे हैं? इस बेस पे, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के रूट हैं क्या? अल्फा एंड बीटा। ठीक, अब देखिए अब हम इससे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना पता चल गया? 1 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना? माइनस 1। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 10 अपॉन में 100 माइनस 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 100 माइनस 10
-1 यानी कि 100 - 11 यानी कितना हो जाएगा हमारा 10/89। आया सबको समझ में? देखिए आपको समझाने में इतना मुझे टाइम लग रहा है, अगर आप लगाएंगे तो 1 मिनट से ज़्यादा का नहीं था। बाकी अभी चारों हैं, मतलब अभी 3 बाकी हैं, लेकिन जो हमारा पहला ऑप्शन था वो 1 मिनट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट, इससे ज़्यादा का नहीं था। ठीक, तो ठीक है, मैं फर्स्ट पहले मिटा रहा हूँ, यानी कि ए वाला मिटाऊंगा, फिर मैं बी वाला सॉल्व करूंगा। ठीक, इसको जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए, नोट करिए जल्दी से, फिर मैं मिटाता हूँ। देखिए हमारा पहला ऑप्शन तो सॉल्व हो गया, जो कि करेक्ट है। ठीक, तो अब हम सेकेंड ऑप्शन सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए सेकेंड ऑप्शन क्या है, बी एन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन। इसको हमको प्रूफ करना है, कि बताना है कि ये है, सही है कि नहीं। तो देखिए अब हमारा बी एन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, बी एन इज इक्वल टू दिया हुआ है ए एन -1 प्लस ए एन प्लस 1, यानी कि हमको इसको सॉल्व करके ना लाना है। तो देखिए अब हम लिख लेते हैं, अब हमारा जो बी ऑप्शन है उसके लिए अगर हम सॉल्व करेंगे, क्या है बी एन, तो बी एन इज इक्वल टू हमारा क्वेश्चन में क्या है, ए एन -1 प्लस ए एन प्लस 1। ठीक, तो अब देखिए अगर हम ए एन -1 लिखेंगे तो ए एन क्या था, अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन अपॉन में अल्फा माइनस बीटा। अगर हम ए एन -1 लिखेंगे तो जहां जहां एन है वहां वहां हमको एन -1 लिख देना है। ठीक, यानी कि हमारा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी एन इज इक्वल टू ए एन -1। अगर हम ए एन -1 लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा अल्फा टू द पावर एन -1 माइनस बीटा टू द पावर एन -1 अपॉन में अल्फा माइनस बीटा प्लस ए एन प्लस 1 है, ए एन प्लस 1 रखेंगे तो एन की जगह कितना रखना है, एन प्लस 1, कितना हो जाएगा अल्फा टू द पावर एन प्लस 1 माइनस बीटा टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन में अल्फा माइनस बीटा। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, देखिए अल्फा माइनस बीटा, तो हम इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। अगर हम ऐड करेंगे अल्फा एन -1 है प्लस अल्फा एन प्लस 1 कर देते हैं, यानी कि हमारा इज इक्वल टू कितना होने वाला है, अल्फा टू द पावर एन -1 प्लस अल्फा टू द पावर एन प्लस 1 माइनस बीटा टू द पावर एन -1 माइनस बीटा टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन में कितना है, अल्फा माइनस बीटा है। ठीक, तो अब देखिए इसके बाद का स्टेप जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए जब अल्फा टू द पावर एन -1 है प्लस अल्फा टू द पावर एन प्लस 1 है। ठीक, और इसमें क्या है, माइनस बीटा टू द पावर एन -1 है माइनस बीटा टू द पावर एन एन प्लस 1 है। तो अब देखिए हम एक काम कर सकते हैं, अल्फा टू द पावर एन -1 प्लस अल्फा टू द पावर एन प्लस 1 है। अगर हम इसमें से अल्फा टू द पावर एन कॉमन ले लेते हैं, ठीक, देखिए इसमें से अल्फा टू द पावर एन और इसमें से बीटा टू द पावर एन कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए हमारे पास बचेगा क्या, देखिए हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। ठीक, अगर हम इसमें अल्फा टू द पावर एन कॉमन ले लेंगे, अल्फा टू द पावर एन कॉमन लेंगे, हमारे पास कितना बच जाएगा, अल्फा टू द पावर -1। अल्फा टू द पावर -1 का मतलब 1 अपॉन अल्फा, यानी कितना बच गया, 1 अपॉन अल्फा प्लस ये कितना था, अल्फा टू द पावर एन प्लस 1। अगर अल्फा टू द पावर एन कॉमन लेंगे तो बच जाएगा कितना, अल्फा। ठीक, और माइनस में अगर हम बीटा टू द पावर एन कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा हमारा, 1 अपॉन बीटा, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए तो अंदर इसमें भी प्लस बचने वाला है, प्लस बीटा बच जाएगा, यानी कि 1 अपॉन बीटा प्लस बीटा, इतना बच गया। तो अब देख, हाँ अपॉन में कितना है, अपॉन में अल्फा माइनस बीटा है। तो अब देखिए इसके बाद जो हमको नोटिस करना था, अगर हम देखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना था, -1 था। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1, देखिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना था हमारा, -1। अगर हम इससे अल्फा 1 अपॉन अल्फा निकालेंगे
तो 1 अपॉन अल्फा हमारा कितना आने वाला है, बीटा है। 1 अपॉन अल्फा हमारा कितना आने वाला है, 1 अपॉन अल्फा अगर हम निकालेंगे तो माइनस बीटा आएगा कि नहीं आएगा। 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा आएगा, लेकिन अगर 1 अपॉन बीटा निकालेंगे तो माइनस अल्फा आएगा। ठीक, तो देखिए यानी कि जहां जहां हमारा 1 अपॉन अल्फा है तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बीटा। जहां 1 अपॉन बीटा है वहां क्या लिख सकते हैं, माइनस अल्फा। ठीक, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं अल्फा टू द पावर n इंटू 1 अपॉन अल्फा को अगर माइनस बीटा रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा टू द पावर n इंटू 1 अपॉन बीटा कितना रखना है, माइनस अल्फा रखने का मतलब ये कितना होगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए इसमें क्या है, अल्फा माइनस बीटा है, इसमें क्या है, माइनस अल्फा प्लस बीटा। अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, अल्फा माइनस बीटा, बाकी ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर हमारा अंदर कितना बच गया, अल्फा माइनस बीटा, तो अब देखो इसमें भी अल्फा माइनस बीटा, इसमें भी अल्फा माइनस बीटा, तो हम अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा अगर हम कॉमन लेंगे, अल्फा माइनस बीटा, इन दोनों में अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले लिए तो हमारे पास कितना बच गया, अल्फा टू द पावर n, यहाँ माइनस था लेकिन माइनस इधर आ गया, कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि इनटू अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n अपॉन में कितना था, अल्फा माइनस बीटा था। अल्फा माइनस बीटा से अल्फा माइनस बीटा कैंसिल हो गया, हमारा कितना आ गया, इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n। देखिए क्या दिया था, bn इज इक्वल टू कितना था, अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, यानी कि हमारा बी ऑप्शन भी सही है। ठीक, इतना नोट कीजिए, फिर हम अपने सी ऑप्शन पे आते हैं। ठीक, देखिए सी भी सही होता है कि नहीं। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी, फिर हम आते हैं अपने ऑप्शन पे। देखिए इस क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया, सेकंड ऑप्शन सही हो गया, अब हमारा थर्ड ऑप्शन चेक करना है हमको। ठीक, तो देखिए अब हम चेक करेंगे कौन सा अपना थर्ड ऑप्शन। ठीक, तो देखिए थर्ड ऑप्शन में क्या बोल रहा है, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an इज इक्वल टू an प्लस 2 माइनस 1। तो देखिए इसको लिख सकते हैं, देखिए a1 प्लस a2 प्लस a3, इसका मतलब कहाँ तक जा रहा है, an तक जा रहा है, तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा an वेयर n इज इक्वल टू 1 टू n। ठीक, तो इसका मतलब हम इसको क्या कर दिए, सिग्मा के नोटेशन में लेके आए हैं, बस सिंपल। ठीक, यानी कि इसको हमको किसकी वैल्यू बतानी है, सिग्मा ए n की वैल्यू बतानी है, वेयर n इज इक्वल टू 1 टू n। तो अब देखिए इतना तो हमने लिख लिया, अब हम क्या कर सकते हैं, an इज इक्वल टू कितना दिया हुआ था, अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n अपॉन में अल्फा माइनस बीटा। तो अब इसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं, हमारा कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू n। an मतलब an की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n अपॉन में अल्फा माइनस बीटा। तो अब देखिए इतना हो गया। अब देखिए अल्फा माइनस बीटा तो कॉमन ही है, तो यानी कि कॉमन बोल रहा हूँ, अल्फा माइनस बीटा तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट है तो इसको तो हम सिग्मा से बाहर ले ही सकते हैं ना, तो इसको हम सिग्मा से बाहर ले लेते हैं। सिग्मा से बाहर लेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 1 अपॉन में अल्फा माइनस बीटा सिग्मा अल्फा टू द पावर n। देखो अब माइनस है, सिग्मा दोनों पे स्प्लिट हो जाएगा, यानी कि माइनस सिग्मा बीटा टू द पावर n वेयर n इज इक्वल टू 1 टू n, n इज इक्वल टू 1 टू n, यानी कि हमारा इतना आ गया। अब हम अगर इसके आगे देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा,
अब हम अल्फा टू द पावर n माइनस सिग्मा बीटा टू द पावर n इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब अगर हम अल्फा टू द पावर n को अगर हम देखेंगे तो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, n इज इक्वल टू 1 टू n तक जा रहा है। तो देखिए अगर हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे सिंपल लैंग्वेज में तो हमारा सिग्मा है, अल्फा टू द पावर n है, तो अगर n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो कितना आएगा, अल्फा आएगा, प्लस n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो अल्फा क्यूब आ जाएगा। यानी कि हमारा क्या आ रहा है, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब अप टू अल्फा टू द पावर n। यानी कि इसको देख के कुछ लग रहा है, यानी कि हमारा जीपी बन रहा है, जिसका पहला टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म अल्फा है। अगर हम अल्फा में अल्फा से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर आएगा, फिर अगर हम अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा क्यूब आ जाएगा। यानी कि हमारा इसका पहला टर्म ए क्या आने वाला है, अल्फा आने वाला है, और जो कॉमन रेशियो आर है वो भी हमारा कितना आने वाला है, अल्फा आने वाला है। तो अब देखिए तो इसका सम क्या आ जाएगा, सम ऑफ दिस जीपी क्या हो जाएगा, सम का फार्मूला जीपी के सम का फार्मूला क्या था, देखिए ए इनफाइनाइट सीरीज नहीं है, इनफाइनाइट सीरीज नहीं है तो इसका फार्मूला क्या था, ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन में 1 माइनस आर, यही तो फार्मूला था जीपी के सम का। तो देखिए अब हम रख लेते हैं, ए की जगह कितना रखना है, अल्फा रखना है, और आर के प्लेस पे कितना रखना है, अल्फा रखना है। तो अगर हम यही रखेंगे तो देखिए बीटा की भी वैसी ही सीरीज बनेगी, तो जहां जहां अल्फा रखना है वहीं वहीं हम बीटा रख देंगे। तो देखिए डायरेक्ट यहाँ रख के देखते हैं, तो देखिए कितना होने वाला है, 1 अपॉन में अल्फा माइनस बीटा। देखिए आप एडवांस का एग्जाम देने वाले हैं, मतलब आपको इतना इमेजिन करने आना चाहिए कि n इज इक्वल टू 1 टू n है और अल्फा टू द पावर n है, तो इसका मतलब हमारी कौन सी सीरीज बन रही है, क्या बनेगा। तो इतना आप जब इमेजिन कर लेंगे तभी आपसे क्वेश्चन होने वाला है, जब तक आप ये चीज इमेजिन नहीं करेंगे तो इसके आगे आप बढ़ ही नहीं पाएंगे, ठीक। और ये चीज आपको बनेगा कैसे, आप जितना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आप किसी भी, आपके पास मैथ्स की बुक होगी, किसी भी बुक से प्रैक्टिस कीजिए। देखिए एनसीईआरटी नहीं बोलूँगा, देखिए मैथ्स के लिए अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कम पड़ेगा। तो अगर आप कोई एक्स्ट्रा बुक ले रखे हैं एडवांस के लिए तो आप उसी से प्रैक्टिस कीजिए। कोई मैं बुक रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके पास जो भी बुक है एडवांस के लिए आप उसी से प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन आपकी प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको ये देख के आपको समझ में आएगा कि हाँ इसके बाद हम इतना कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए अभी तो इतना लिख दिया, 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा इंटू हमारा कितना आने वाला है, अल्फा टू द पावर n सिग्मा अल्फा टू द पावर n। इसकी वैल्यू कितना आ गया, देखो a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n, यानी कि 1 माइनस अल्फा टू द पावर n अपॉन में 1 माइनस अल्फा, ठीक। वैसे हम बीटा की जगह फिर लिख देंगे बीटा इंटू 1 माइनस बीटा टू द पावर n अपॉन में 1 माइनस बीटा, ठीक। इतना समझ में आ गया। एक कितना हो गया, 1 माइनस अल्फा हो गया, एक कितना हो गया, 1 माइनस बीटा हो गया। अब देखिए अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखिए 1 माइनस अल्फा है, 1 माइनस बीटा है। अगर हम यहाँ से देखेंगे क्या है, हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 है। अगर हम 1 माइनस अल्फा देखेंगे तो 1 माइनस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अगर हम 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू देखेंगे तो कितना आएगा, अल्फा आएगा। यानी कि हम 1 माइनस अल्फा को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, बीटा से, क्योंकि 1 माइनस अल्फा किसके बराबर है, बीटा के, और 1 माइनस बीटा किससे रिप्लेस कर सकते हैं, अल्फा से। तो देखिए अब हमारी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन में अल्फा माइनस बीटा इंटू, देखिए इसको अगर हम अल्फा से रिप्लेस करेंगे और माइनस है तो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अल्फा है, अल्फा इंटू इतना करेंगे तो कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा टू द पावर n प्लस 2, ठीक, माइनस जब अगर बीटा से रिप्लेस कर देंगे, बीटा से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बीटा टू द पावर n प्लस 2 अपॉन में कितना है,
अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक, देखिए अल्फा इंटू बीटा हमारा कितना था, -1 के बराबर था। तो अगर हम -1 रखेंगे तो देखिए अब हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम करेंगे, देखिए क्या था, अल्फा स्क्वायर था। तो एक काम करते हैं, अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1 है। तो अगर हम -1, अभी देखिए इसको -1 लिखे, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इतना बाहर कितना है हमारा, 1 में अल्फा माइनस बीटा है, यानी कि 1 में अल्फा माइनस बीटा तो है ही। देखिए इधर सॉल्व कर रहे हैं, 1 में अल्फा माइनस बीटा है ही, मल्टीप्लाई में हमारा कितना है, देखिए अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर एक साइड कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। उसके बाद हमारा कितना है, माइनस अल्फा टू द पावर n प्लस 1 है, प्लस बीटा टू द पावर n प्लस 1 है। एक काम करते हैं, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर हम माइनस कॉमन लेंगे हमारा ब्रैकेट में कितने बचेगा, अल्फा टू द पावर n प्लस 1, n प्लस 2 है, n प्लस 2, फिर माइनस बीटा टू द पावर n प्लस 2। ठीक, इतने बच गए। अपॉन में क्या है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -1 है। ठीक, देखिए अब क्या था हमारा, ये तो मल्टीप्लाई में है, तो अब हम एक काम करते हैं, इन दोनों के साथ पहले तो क्या था, माइनस था, तो माइनस अगर हम -1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आगे भी माइनस लग जाएगा, इसके आगे माइनस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो प्लस होगा और प्लस 1 अल्फा माइनस बीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए अगर हम जब करेंगे तो कितना होने वाला है, माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा माइनस बीटा। ठीक, उसके बाद माइनस था, ये भी माइनस था, तो प्लस हो जाएगा। कितना था, अल्फा टू द पावर n प्लस 1, अल्फा टू द पावर n प्लस 2 है, n प्लस 2। ठीक, अल्फा टू द पावर n प्लस 2 माइनस बीटा टू द पावर n प्लस 2 अपॉन में कितना है, अल्फा माइनस बीटा। यहां तक सबको समझ में आया, मतलब हमारा इतना आ गया। ठीक, अब देखिए इसके आगे क्या कर सकते हैं, देखिए एक कितना है, अल्फा टू द पावर n प्लस 1 माइनस बीटा टू द अल्फा टू द पावर n प्लस 2 माइनस बीटा टू द पावर n प्लस 2 अपॉन में अल्फा माइनस बीटा है। तो देखिए इसको देख के अगर हम इसमें देखेंगे तो जहां जहां हमारा n था वहां क्या है, n प्लस 2 है। इसका मतलब अगर an की वैल्यू इतनी थी तो a हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, हमारी हो जाएगी an प्लस 2 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, तो देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर उधर से इधर सॉल्व करूंगा। ठीक, जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं इसको मिटाऊंगा। मिटा रहा हूं, देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम देखिए इसको देख लेते हैं, तो माइनस है ही, आगे माइनस है, उसके बाद अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है। अगर हम अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस, देखो अल्फा माइनस बीटा से अल्फा माइनस बीटा कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा कितना, माइनस अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा। बाकी प्लस में हमारा कितना बच जाएगा, प्लस में बच जाएगा एक इसकी वैल्यू कितनी हो रही थी, an प्लस 2, an प्लस 2। इतना समझ में आ रहा है कि एक इसकी वैल्यू थी an प्लस 2 की वैल्यू थी, कितना हो गया, an प्लस 2। अब देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना था, 1 था, यानी कि हमारे इज इक्वल टू कितना आ गया। अब देखो -1 प्लस an प्लस 2, इसका मतलब कितना हो गया, an प्लस 2 माइनस, इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, क्या दिया था, an प्लस 2 माइनस 1 दिया हुआ था, यानी कि हमारा सी ऑप्शन भी सही हो गया। ठीक, सी ऑप्शन भी सही है। अब देखो ए बी सी तीनों सही हो गए, अब हो सकता है डी भी सही हो जाए, तो आइए देखते हैं। इतना नोट कीजिए, फिर हम अपने डी ऑप्शन को चेक करते हैं। ठीक, नोट कीजिए जल्दी।
जल्दी नोट कीजिए, फिर मैं मिटाता हूँ। देखिए हम इसमें 3 ऑप्शन अपने चेक कर लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और तीनों सही है। अब हमारा फोर्थ ऑप्शन है, देखिए यही है जेई एडवांस। अब अगर इसमें पार्शियल मार्किंग होगा तब तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, आप इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर पार्शियल मार्किंग नहीं है तो अगर ये भी सही होगा तब आपने इसको लगाया नहीं, ये 3 लगा के चले आए, आपको माइनस, देखिए इसमें -1 और -2 भी होता है, -2 मिल जाएगा। ठीक, तो इतना समझ गए। हम देखते हैं, देखिए ये 89 है। ठीक, तो अब मजबूरी है, जब जे एडवांस दे रहे हैं तो चारों ऑप्शन चेक करना हमारी मजबूरी है। तो आइए चेक करते हैं हम अपना फोर्थ ऑप्शन। तो देखिए अब अगर चेक करेंगे हम अपना फोर्थ ऑप्शन, तो क्या है फोर्थ में, सिग्मा बी एन, सॉरी बी एन अपॉन में 10 टू द पावर n, वेर n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। अब देखिए अगर हम यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, बी एन इज इक्वल टू ए एन माइनस 1 प्लस ए एन प्लस 1 रखेंगे, फिर हम यहां से यहां रखेंगे, तो इससे अच्छा देखिए हम बी एन की वैल्यू हम बी ऑप्शन में निकाल चुके हैं। बी एन की वैल्यू कितनी आई थी, अल्फा और बीटा के टर्म में अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन आया था। तो इसका मतलब हम बी एन की डायरेक्ट ए वैल्यू हम यूज कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए एक क्वेश्चन देखिए फ्रेम इसी तरह से किया है। अगर आप पहले ऑप्शन से लगाते चले जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे टर्म मिलते चले जाएंगे जो कि आगे ऑप्शन में कॉमन मिल जाएंगे। जब वो कॉमन टर्म होंगे तो आपको उसकी वैल्यू पता होगी। जैसे अब बी एन इसमें है तो आपको बी एन की वैल्यू पता है, जब यहाँ से पता है तो आप वहाँ डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब हम इसकी वैल्यू अगर डायरेक्ट पुट करेंगे तो हमारे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन मीन्स हमारा कितना था, अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n अपॉन में 10 टू द पावर n हो जाएगा। अब इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, देखिए 10 टू द पावर n अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, दोनों के अपॉन में 10 टू द पावर n है, तो हम अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी अल्फा अपॉन 10 टू द पावर n, ठीक, प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बीटा अपॉन 10 टू द पावर n। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही हमारे पहले क्वेश्चन में जब हम इसको लगाए थे तब भी हमारा क्या बना था, अल्फा अपॉन 10 टू द पावर n बना था। अगर आपको याद होगा, अगर लिख के रखा है तो देखिए अल्फा अपॉन 10 टू द पावर n तब भी इसी की सीरीज बनी थी और तब भी n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी जा रहा था। तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आई थी, हमारी इसकी वैल्यू आई थी कितना, a अपॉन 1 माइनस आर। तो a कितना था, अल्फा अपॉन 10 है, अल्फा अपॉन 10 अपॉन 1 माइनस आर भी कितना है, अल्फा अपॉन 10 है, यानी कि इसकी वैल्यू कितना आ गया, इतना आ गया। बाकी प्लस में क्या है, प्लस में इसकी वैल्यू भी इसी तरह कितना आ जाएगी, b अपॉन 10 अपॉन में 1 माइनस b अपॉन 10। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कुछ बचा ही नहीं है, बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इज इक्वल टू अगर सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा वो अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा, नहीं 10 माइनस अल्फा होगा, 10 माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 10 माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना आने वाला है, 10 अल्फा माइनस अल्फा बीटा प्लस 10 बीटा माइनस अल्फा बीटा अपॉन में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 10 बीटा माइनस 10 अल्फा प्लस अल्फा इंटू
बीटा। ठीक, अब देखिए, अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, 10 अल्फा प्लस 10 अल्फा, नहीं, ये 10 अल्फा नहीं 10 बीटा होगा। ठीक, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 बीटा ही तो होगा। तो देखिए 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, अगर इसमें 10 कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1, यानी 10 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद माइनस अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1, तो -2 अल्फा बीटा, तो -2 इंटू -1 यानी कि +2 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये कितना है 100। देखिए -10 कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा 1 है, तो -10 -1 -11 यानी कि 89, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा 12 अपॉन में 89। ऑप्शन कितना दिया, ओ 8 अपॉन 89। देखिए यानी कि हमारा डी ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब देखिए अगर यही 8 के प्लेस पे क्या हो जाता, 12 हो जाता, तो हमारा डी भी सही हो जाता। देख रहे हैं एडवांस कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। अब इसमें चारों, अगर देखिए मुझे समझाने में इतना टाइम लगा है, बाकी अगर आप खुद से करेंगे तो हाँ 1 मिनट का क्वेश्चन तो नहीं ही है। अगर आप हर ऑप्शन पे 1 मिनट देंगे तब भी 4 मिनट का है। ठीक, यानी कि 4 to 5 मिनट आपके इस ऑप्शन पे, इस क्वेश्चन पे जाने वाले हैं। ठीक, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि ऐसे क्वेश्चन लास्ट टाइम में करने वाले होते हैं, जब आपको पता होता है कि अब हमारे पास कोई भी सिंपल क्वेश्चन नहीं बचा है, अब मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा उसमें 4 से 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट जाएगा ही जाएगा, तब हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो ठीक है, हम आज का डिस्कशन यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास हमारी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की होने वाली है, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। तो ठीक है, अगर आपने सीक्वेंस सीरीज के तीनों लेक्चर इसके पहले के देख रखे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं देख रखे हैं तो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। ठीक, तो आज यहीं तक रखते हैं। बाकी जो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, बाकी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करना भी मत भूलिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ठीक, तो ठीक है, तो हम यहीं पर ओवर करते हैं क्लास। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।